बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का मैथमेटिक्स साइंस उसका चैप्टर नंबर 2 है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके एक्सरसाइज नंबर 2.5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, आज स्टार्ट करने लगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के, फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर। हमें ये इक्वेशन दी है, यहाँ से उन्होंने अल्फ़ा बीटा खुद बता दिया, ये रूट्स हैं हमारे पास। उन्होंने ये ए बी सी पार्ट इनके दिए जो हमने फाइंड करने हैं। यहाँ से फाइंड करने के बाद हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन्होंने कहा है ना फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर, इक्वेशन हमने फिर उसकी फाइंड करनी है। तो यहाँ से सॉल्यूशन, ये इक्वेशन दी है हमें गिवन, हम यहाँ पे लिखे हैं एज अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ से ए की वैल्यू होती है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो ए वैल्यू होती है। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट -3 और सी कांस्टेंट आ जाएगा 6। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ करना सम ऑफ द रूट में। सम ऑफ द रूट क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -b ओवर a है। तो -b की वैल्यू -3 है, -3 ओवर a की वैल्यू 1 है। तो ये क्या बन जाएगी +3। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अल्फ़ा बीटा, इसकी फार्मूला होता है c ओवर a। c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 ओवर a की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगी 6 अल्फ़ा बीटा। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू यूज़ होनी है, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। इसका सलूशन ए पार्ट का कैसे करेंगे, पहले सम ऑफ द रूट लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और जो निकलेगी फिर हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट। यहाँ पे पहले गिवन जो वैल्यू दी है वो लिख लेते हैं, 2 अल्फ़ा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। यहाँ से पहले फाइंड करते हैं सम इसका, एस फाइंड किया, ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। यहाँ से ये बन गया 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1 2 बन गया। तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ से कॉमन 2 आ रहा दोनों से, अल्फ़ा प्लस बीटा रह गया प्लस 2 आ गया। 2 वैसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ये ऊपर जो हमने फाइंड की थी 3, वो यहाँ पुट कर देंगे, प्लस 2 वैसे ही 3 2 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो अब क्या फाइंड करना है इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट। रूट्स क्या है, 2 अल्फ़ा प्लस 1, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई करना है 2 बीटा प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 अल्फ़ा को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। 2 अल्फ़ा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, प्लस 2 अल्फ़ा आ गया, प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 बीटा प्लस 1। तो यहाँ से 4 अल्फ़ा बीटा वैसे ही, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन ले लिया, रह गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1
वैसे ही यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करें। 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई थी 6 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आ गई थी प्लस 1। इनको सोल्व करें। 6 2 ज़ा 24 प्लस 6 प्लस 1 31 आ गई। तो हमने यहाँ एज इस इक्वेशन में पुट करनी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दें। एक्स स्क्वायर वैसे ही एस हमारा क्या है सम ऑफ द रूट क्या आया था 8 माइनस 8 हो जाएगा एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या आ गया 31 इक्वल क्या आ जाएगा 0 के। तो ये इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी, ये इक्वेशन फाइंड कर ली। सेकंड पार्ट इसका करते हैं। पहले हमने क्या फाइंड करना था सम ऑफ द रूट्स के दिए अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हो जाएगा। इनके डायरेक्ट वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, इनको एक फार्मूला बना लेते हैं। क्या करते हैं अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से प्लस 2 अल्फ़ा बीटा क्यों किया है, ये फार्मूला बन जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर ए प्लस बी होल स्केयर का माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। वैसे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 सम ऑफ द रूट 3 आया था उसका स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 3 3 ज़ा 9 माइनस 12। तो ये कितनी वैल्यू आ गई माइनस 3 आ गई। सम क्या आ गया 3 आ गया। अब हमने इसी का फाइंड करना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए इनको मल्टीप्लाई करना है अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। तो ये लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्केयर। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड की थी वो आ गई थी 6, इसका आ जाएगा स्केयर कितना बन गया 36। तो यहाँ पे एज एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। एक्स स्केयर वैसे एस की वैल्यू यहाँ से सम क्या है -3 प्लस प्रोडक्ट क्या है 36 इक्वल 0। ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस प्लस 3x प्लस 36 इक्वल 0। इसका थर्ड पार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसका पहले क्या फाइंड करना सम एस फाइंड किया सम 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो क्या है इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, इसके नीचे बीटा नहीं इसके ऊपर बीटा आ जाएगा प्लस इसके नीचे अल्फ़ा नहीं है तो ऊपर अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आई थी ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6, तो कैंसिल हो गए। तो ये आ गया 1/2। अब क्या फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो रूट्स दिए उनकी प्रोडक्ट 1 ओवर अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 ओवर बीटा। तो ये क्या बन जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। तो 1 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे प्रोडक्ट ऑफ द रूट 6 आ गई। तो अब हम वही इक्वेशन लिखेंगे माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। एक्स स्क्वायर वैसे माइनस एस की वैल्यू क्या है सम ऑफ द रूट 1/2 एक्स आ जाएगा प्रोडक्ट क्या है 1/6 आ गया इक्वल 0। तो अगर हम 6 के साथ इसको आपको डिवाइड कर दें मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ लिखें मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर बन गया माइनस इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 जा तो 3x आ गया प्लस 6 से 6 क्या हो जाए कैंसिल 1 आ गया इक्वल 0। तो ये इक्वेशन यहाँ तक भी आपका ठीक है। अगर आप ऐसे भी करना चाहिए तो ये भी कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। जस्ट हमने क्या किया था हमें एक इक्वेशन दी थी जिससे हमने क्या निकाल लिया था सम ऑफ द रूट निकाल दिया था। अल्फ़ा बीटा उसके रूट दिए थे, सम ऑफ द रूट निकाल लिया अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर हमने निकाल लिया उसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए वो फाइंड कर लिया। उसके बाद जो भी हमें दी थी 2 रूट्स दिए थे उन्होंने
उनका भी साम निकाल लेना है, उन रूट्स का। फिर प्रोडक्ट निकाल लेना, फिर इक्वेशन हमने लिखनी है, उसमें हमने एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी जो साम आया वो लिख देना और प्रोडक्ट जो आया वो लिख देना है। ओके, इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।